चालू। ठीक है, समझते हैं ना धातु और अधातु के बारे में। किसके बारे में? धातु और अधातु के बारे में। इसके पहले हमें किसको समझना होगा? तत्व को। किसको समझना होगा? तत्व। ये जो तत्व है, मालूम है ना कि तत्व उसे कहते हैं जिनका हम न तो इन्हें हम बना सकते हैं, न ही इनका खंड कर सकते हैं ना। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से भी तत्व नहीं बनते हैं, न ही इनका हम खंडन कर सकते हैं ना। इन्हें हम तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे में हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना, ये सब क्या है? तत्व है। मालूम है ना, कुल 118 तत्व हैं, उसी की आवर्त सारणी बनी है ना। तत्व के पास तत्व को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। पहले को हम लोग क्या कहेंगे? मेटल्स। क्या कहेंगे? अगर वैसे कहें तो धातु। क्या कहेंगे? धातु। जो दूसरा है उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन मेटल्स। क्या कहेंगे? यानी अधातु। क्या होगा? जो तीसरा है इसको हम लोग कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? ठीक। यानी जो तत्व हैं इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक धातु है, दूसरा अधातु है, तीसरा क्या है? उपधातु है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यह जो धातु है, धातु का सामान्य परिचय क्या है? धातु का सामान्य परिचय क्या है? तो इसके जो लक्षण हैं या फिर सामान्य परिचय हैं बहुत सारे हैं। अगर हम पहला समझें तो समान रूप से जितनी भी धातुएं होती हैं वे क्या होती हैं? ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस। पहला समझ में आ गया। अगर धातु है तो सामान्य रूप से वो क्या रहेगा? ठोस रहेगा। ठीक। दूसरा, धातु में चमक होती है। क्या होती है? चमक। कोई भी धातु को जैसे ही काटोगे देखोगे उसकी सतह पे चमक होती है। देखते हो कहीं छड़ उड़ कटता है अपना तो चमक आ जाती है ना। तो धातु के ऊपर अगर तुम किसी चीज से वार भी करो तो उस पर क्या आती है? चमक। धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में तन्य का गुण पाया जाता है। किसका? तन्यता का गुण। किसका गुण? तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में किसका गुण पाया जाता है? तन्यता। अब कोई पूछेगा ये तन्यता का गुण क्या है? तो किसी भी धातु को खींच करके, क्या करके? खींच करके तार के रूप में रूपांतरित कर देना, तार के रूप में बदल देना। नहीं देखते हो एल्युमिनियम का तार लोग कहते हैं, कॉपर का तार लोग कहते हैं ना, वो सब धातु ही हैं। उन्हें खींच करके बढ़ाया गया तो वो तन्य हो गया। यानी जब हम धातुओं को खींच करके तार के रूप में रूपांतरित करते हैं या तार के रूप में बदल देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तन्य। क्या कहते हैं? तन्य। यानी कि प्रत्येक धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या है तो बता दोगे कि किसी भी धातुओं को खींच करके तार के रूप में रूपांतरित करना ही तन्यता कहलाता है। ठीक, आ गया समझ में? धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। किसका गुण होता है? आघात वर्धनीयता का। ठीक, किसका? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब ये आघात वर्धनीयता का गुण क्या है? जैसे में किसी भी अगर धातु को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं देखते हो, मारोगे जितना तेज से उसके ऊपर वार करोगे तो वो फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। यानी हम लोग धातुओं को पीट करके चादर के रूप में रूपांतरित कर देना है, क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक, यानी जो धातुओं का सामान्य परिचय है वो ये है कि समान रूप से धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं या फिर कठोर होती हैं ना। ठोस होती हैं या फिर क्या होती हैं? कठोर होती हैं। जो धातु है धातुओं में चमक होती है। धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में किसका गुण पाया जाता है? तन्यता का। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है ना। उसके बाद में जो धातु है वह विद्युत की सुचालक है। विद्युत की क्या है? सुचालक है। विद्युत की क्या है? विद्युत की सुचालक है।
सुचालक का मतलब समझ गए, जिसमें विद्युत धारा को बहुत ही आसानी से भेजा जा सके ना, उसको सुचालक कहते हैं। यानी अगर हम लोग धातु का अगर सामान्य परिचय समझे तो ये सामान्य परिचय हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, जो धातु हैं वो समांतर ठोस हैं, कठोर हैं, धातुओं में चमक होती है और धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। जो धातु हैं तो उसमें अगाध वर्धनता का भी गुण पाया जाता है। जो धातु हैं वह विद्युत की सुचालक भी होती हैं। जैसे में एल्युमिनियम, कौन, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया ना, ये सब क्या है, धातुएं ही हैं। कॉपर हो गया, फिर उसके बाद में और भी सोडियम वोडियम भी, ये सब क्या है, धातु ही है ना। ठीक, कोई समस्या ना। लेकिन हम लोग जिससे में कुछ क्या होता है ना, कुछ अपवाद में, जैसे सोडियम हो गया, कौन हो गया, सोडियम कठोर है, तो कठोर को अगर कोई धातु है अगर वो कठोर है तो उसको आसानी से काटा भी नहीं जा सकता। आसानी से काटा जा सकता है, कट सकता है वो, लेकिन आसानी से नहीं काटा जा सकता। उसके जिसमें जो सोडियम होता है, सोडियम को ये कहा जाता है कि थोड़ा सा भी अगर चाकू अगर रखे तो वो 2 खंड में हो जाता है, कट जाता है फट से, इतना ज्यादा नरम है कि नहीं। तो सोडियम ज्वलनशील है ना धातु, वो फट से अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो जलने का गुण उसके अंदर होता है ना, फट से आग लग जाती है। तो समझ में आ गया धातु का सामान्य परिचय। पहला कि धातुओं में क्या होगा, धातुएं ठोस कठोर होंगी, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है और धातुओं में अगाध वर्धनता का भी गुण पाया जाता है। धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। अब समझते हैं अधातु के बारे में। किसको समझते हैं, अधातु के बारे में। पहला, जो अधातु है वह ठोस या कठोर नहीं होता है, तो क्या होता है, भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर। अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। क्या होती हैं, भंगुर। अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब ये हुआ कि अगर तुम हथौड़ी से उसके ऊपर वार करोगे तो मतलब टूट जाएंगी। समझ में आ गया, एकदम छोटे छोटे खंड उनका हो जाएगा। जैसे पत्थर होता है उसको पीटेंगे तो वो हाँ, जो भी कहो, लकड़ी ही ले लो ना, तो समझ में आ गया। ठीक, समांतर जो अधातुएं हैं वो क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। धातुओं में चमक नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, चमक। अब अधातु के सतह को अगर काट भी दो तो चमक उसमें आएगा, सतह पे नहीं आएगा। ठीक, तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं में तन्य चमक नहीं होती, चमक नहीं होती। तन्यता का गुण भी नहीं होता है धातुओं में। ठीक, यानी जो अधातुएं हैं उनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता। उनमें तन्यता का गुण होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया। यानी कि अधातुओं में अधातुएं भंगुर है। अधातुएं क्या है, भंगुर है, चमक नहीं होती है धातुओं में, तन्यता का गुण भी नहीं होता, आघात वर्धनता का भी गुण नहीं पाया जाता। ठीक, यानी आघात वर्धनता का भी गुण नहीं पाया जाता है। यानी हम धातुओं को खींच करके तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। जब परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो उसमें तन्यता गुण कहां से पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद में यदि हम धातुओं को अगर पीटे वो टूट जाएंगे। ठीक, तो चादर के रूप में परिवर्तित कहाँ हो रही है, तो आघात वर्धनता का भी गुण नहीं पाया जाता। ठीक, इसके बाद में जो अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक, उनमें विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक। यानी अधातुओं में हम विद्युत धारा को नहीं भेज सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। आ गया समझ में। और जो उपधातु है, उपधातु में धातु और अधातु के दोनों प्रकार के उसमें गुण मौजूद होते हैं।
ठीक, समझ में आ गया। यानी कोई पूछेगा अधातु किसे कहेंगे तो क्या कहोगे, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि धातु और अधातु का सामान्य परिचय समझ गए, है ना। पहला पॉइंट हम लोग का खत्म हुआ। अब दूसरा पॉइंट हम लोग कल समझेंगे कि धातु और अधातु का रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या है, यही समझना है ना। ठीक है, तो ये सभी लोग तुम लोग इतना नोट कर लो और फिर उसके बाद हिंदी हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक है, रोक दिया था इसको।